आज बुलंद कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। त्रिपुरा के जो मजलूम है उनको इंसाफ चाहिए। उनको घर के अंदर रौदा जा रहा है, उनको नजरबंद कर दिया गया है। बांग्लादेश में कुछ हुआ तो उसका बदला जो है हम हिंदुस्तान में लेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि दुनिया में हर जगह के मुसलमान इस तरह के किसी भी जुल्म के खिलाफ हैं। अगर कहीं कुछ होता है तो वो कुछ इंडिविजुअल्स की कार्रवाई है। जिस जगह के लोगों ने किया है वो लोग मुजरिम हैं। उस जगह के लोगों के हम खिलाफ बोलते भी हैं, चाहे पाकिस्तान में मंदिर पे हमला हो या बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे जुल्म हो, कहीं पर भी जुल्म हो, हम उसके खिलाफ दिल से बोलते हैं, किसी के कहने से नहीं बोलते। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गैदरिंग धारा 144 लागू होने के कारण अलाउड नहीं है। आपको हिदायत दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करें। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिपुरा भवन के सामने, दिल्ली त्रिपुरा भवन के सामने, जहां से आज नागरिकों का एक प्रदर्शन हो रहा है। त्रिपुरा में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ हो रहा है उसके एवज में उसे लेकर यहाँ से आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार को लगभग आधी रात को मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई थी हिंदू संगठनों की ओर से, और वहाँ पे जो उन्होंने बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे उसके प्रदर्शन में, उसके विरोध प्रदर्शन में उन्होंने रैलियां निकाली थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन रैलियों में जब दंगे भड़क गए और उन्होंने मस्जिदों में जाकर वहाँ तोड़फोड़ की, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके जो व्यापारी हैं, मुस्लिम व्यापारी, उनके दुकानों में तोड़फोड़ हुई। 40 से ज़्यादा लगभग ऐसे मस्जिद है जिन पर भीड़ ने हमला किया, उसको लेकर आज यहाँ से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर, उनके ऊपर हुए अन्याय को लेकर। यहाँ आयशा और अन्य छात्र संगठन है, उसके अलावा नागरिकों की ये मांग है ये कि यहाँ से जो वहाँ की सरकार है वो इस पर कार्रवाई करे। हालांकि बीजेपी ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है जांच के लिए, लेकिन ये जो पूरा मसला है इसे अभी तक उस तरीके से नहीं उठाया गया है जिस तरीके से सरकार को लेना चाहिए था और इस पर जिस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशासन लगातार ये कहता है कि जो भी वीडियोस, जो भी फोटोज वायरल हो रही है, जो आपके सामने आ रही है, वो सब फेक है। फेक है कि वो उसे टालते जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई मामले में क्या कुछ है उसकी जाँच होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। और यहाँ से ये प्रशासन के और सरकार के मुर्दाबाद के ये लोग नारे लगा रहे हैं। व्यवस्था जिस तरीके से हर मुद्दे पर अपनी आंखें मूंद लेती है, उसके विरोध में ये लोग यहाँ से आज नारे लगा रहे हैं। आपको हिदायत दी जा रही है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गैदरिंग धारा 144 लागू होने के कारण अलाउड नहीं है। आपको हिदायत दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करें, अन्यथा आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स चारों तरफ लगा दिए गए हैं। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि इस एरिया में धारा 144 लागू है, इसलिए ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको वो वाटर कैनन दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं प्रदर्शन को पहले ही कुचलने की। लोग यहाँ एकत्रित हो इससे पहले ही बैरिकेड्स, वाटर कैनन की गाड़ियां, ये सब मौजूद है। पुलिस व्यवस्था चारों ओर लगा दी गई है कि इनके प्रोटेस्ट को, इनके प्रदर्शन को कुचल दिया जा सके। पीछे लोग नारे लगा रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी सरकार नहीं चलेगी। और देखिए, लोगों की मांगे हैं कि जिस तरीके से त्रिपुरा में मुसलमानों पे, मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। ये हमारा एक लोकतंत्र देश है, इस देश में हर किसी की अपनी आवाज होती है, लेकिन ये दबाने का काम जब से भाजपा की सरकार बनी तब से मुसलमानों को, दलितों को कुचलने के काम कर रही है। किसान 10 महीने से 11 महीने से बैठे हुए, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया। ये हर मुद्दे को डाइवर्ट करना जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। त्रिपुरा के मामले में कमेटी बना दी गई है 5 सदस्यीय जांच के लिए मामले की। तो भेजे ना जांच का, आप किस पे यकीन करिएगा? सब कुछ तो भाजपा सरकार का अपना है ना। कब ये क्या करेंगे, किनको कब बदलेंगे, कुछ पता थोड़ा ही चल रहा है। वहाँ आप लोगों को पहुँचने क्यों नहीं दिया जा रहा है? वहाँ आप लोगों को दूर किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम अहमद नाम है मेरा। कैन यू रिमूव योर मास्क प्लीज? आप किसी संगठन से हैं?
मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐलान देखा था व्हाट्सएप पे जो है, मैं आ गया प्रोटेस्ट आप करने। लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार वहाँ हो रहा है उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ। जैसा कि कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बाकी जो हिंदू संगठन है उनके जरिए ये माहौल बनाने की कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वीएचपी है और बजरंग दल है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अब पिछले 12 दिन से जो है ये पूरा टेररिज्म फैला रहे हैं। और इन्होंने मस्जिदों को भी आग लगाई और इन्होंने रैलियां निकाली जिसके अंदर खुले खुले ब्लास्फेमस नारे लगा रहे हैं, जो जज्बात से खिलवाड़ है, जो मतलब हिंदुस्तान की जो मतलब अमन व्यवस्था है, जो उसको जो है उसको भंग करने के लिए जो है पूरी तरीके से सब कुछ किया जा रहा है। यानी वो ऐसे नारे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लगा सकते हैं, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को भड़का सकते हैं। इस तरह के नारे हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने की साजिश है, क्योंकि आगे जो है बहुत सारे इलेक्शंस आ रहे हैं यूपी का और बहुत सारे, और उसके लिए पोलराइज करने की साजिश है ताकि पोलराइजेशन हो और इनको फायदा हो। लेकिन बीजेपी कहती है कि वहाँ पे टीएमसी ये सब करवा रही है क्योंकि 2023 में वहाँ इलेक्शन है और उन्हें सत्ता में आना है। अब ये वो तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलेंगे। ये वीएचपी किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? ये सब पूरा संघ परिवार है। ये बजरंग दल हो, वीएचपी हो, ये सब एक ही हैं, ये कोई अलग अलग तो है नहीं। तो कोई किसी पर भी इल्जाम लगाता रहे, दुनिया जानती है कौन कर रहा है और कौन नारे लगा रहा है, कौन जो है आग लगा रहा है, दुनिया। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के कारण आने के बाद से, शासन में आने के बाद से इस तरीके की स्थितियां भड़की हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी शासन में आने के बाद भी और शासन में आने से पहले भी जो समाज है उसको पोलराइज करती रही है और माइनॉरिटीज और इसी तरीके से जो पिछड़े समाज हैं जितने भी, उन सबको कुचलने के लिए बीजेपी हमेशा साजिश करती रही है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेने के लिए त्रिपुरा में ही हुआ? ये बिल्कुल एकदम एक बकवास नैरेटिव है कि बांग्लादेश में कुछ हुआ तो उसका बदला जो है हम हिंदुस्तान में लेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान, बल्कि दुनिया में हर जगह के मुसलमान इस तरह के किसी भी जुल्म के खिलाफ हैं। अगर कहीं कुछ होता है तो वो कुछ इंडिविजुअल्स की कार्रवाई है। जिस जगह के लोगों ने किया है वो लोग मुजरिम हैं, उस जगह के लोगों के हम खिलाफ बोलते भी हैं, चाहे पाकिस्तान में मंदिर पे हमला हो या बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे जुल्म हो, कहीं पर भी जुल्म हो, हम उसके खिलाफ दिल से बोलते हैं, किसी के कहने से नहीं बोलते। हम खुद उसको बुरा समझते हैं इसलिए बुरा कहते हैं और हम हमेशा से उसके खिलाफ हैं और हम किसी जुल्म का साथ नहीं देते, चाहे वो मुसलमान पर हो, चाहे हिंदू पर हो, चाहे किसी के ऊपर भी हो। तो हम जुल्म के खिलाफ यहाँ पे जमा हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मंदिर जो टूट गया था उसको बनवाने का काम कर रहे हैं और हमारे देश में स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। जी, ना यानी पीएम मोदी ना बोलते हैं इस चीज पर और ना कोई और हुकूमत का कोई ओहदेदार कुछ बोलता है, एक लफ्ज भी उसके खिलाफ नहीं बोला जाता। ना कोई जो माइनॉरिटीज को जो दुख पहुंचा है उसका किसी तरीके से कोई वो करने की कोशिश की जाती है कि उनके साथ कोई हमदर्दी का इजहार हो, कोई इस तरह का वो नहीं किया जाता। तो ये खुला मतलब एक तरह से आप खामोश रहकर इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ जो हो रहा है वो सही है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि ये जो जुल्म हो रहा है उसको फौरी तौर पर रोका जाए और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, मस्जिदों में आग लगाई है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया है, उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो और खास तौर पे जो ये ब्लास्फेमस नारे लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगे और जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई हो। मेरा नाम अफजाल और मैं जामिया का एक सलमुनाई हूँ। आज यहाँ से आप लोग त्रिपुरा के लिए मांग कर रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं, जो हिंदू संगठन है कहते हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा था। हम लोग उसको खंडन करते हैं। बात होता है पाकिस्तान हिंदुस्तान की तो चले जाते हैं काबुल, बात होता है कानपुर में तो चले जाते हैं काबुल। ये बात सिर्फ दंगाइयों की करते हैं, ये बात महंगाई पे बात नहीं करते। ये बात को डाइवर्ट करने का इशू है। त्रिपुरा पे हमला, चुनाव हो रहा है तो तरह तरह का मुद्दा उछाला जाएगा। आर्यन खान को बेल मिला है, कहीं न कहीं से मुद्दे को डाइवर्ट करने का कोशिश हो रहा है। इनको काम पे मतलब नहीं है। जीडीपी बिहार का, इंडिया का डाउन है, इनको ये मतलब नहीं है। सिलेंडर 1000 के पार है। कहाँ गई स्मृति ईरानी जो चूड़ी बेचती थी, स्मृति मनमोहन सिंह जी को? कहाँ गई वो नकम्मी सरकार जो हर बात पे आंदोलन करती थी? किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी, छात्र को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। इससे पहले भी आंदोलन होता था 2014 से पहले। क्या हम लोग कभी कहते थे कि खालिस्तानी हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो? बीजेपी सिर्फ दंगाई कराना चाहती है, 2002 जैसा माहौल बनाना चाहती है जो त्रिपुरा में कर दिखाया है। हम इस सरकार से इस्तीफा मांगते हैं। आज से बहुत साल पहले त्रिपुरा में मानिक सरकार थी तो कभी वहाँ पे दंगा नहीं हुआ। विपिन देव के आने के बाद दंगा क्यों हुआ? ये सरकार इस्तीफा दे। गृह मंत्री निकम्मी है, प्रधानमंत्री निकम्मी है। ये सिर्फ CNRC का बात करेगा, अलग अलग तरह का कानून बनेगा, बात करेगा, मगर मेन मुद्दा इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? वहाँ BHP दोषी है, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। RSS दोषी है, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कहाँ गई वो सरकार?
विश्व हिंदू परिषद और बाकी जो अन्य हिंदू संगठन है उनका कहना है कि मुस्लिम लोगों ने उन पे पत्थर फेंके थे। ये गलतफहमी है, मीडिया तो दिखाते नहीं है, जो सेकुलर जो सो कॉल्ड चाटुकार मीडिया, पत्तल मीडिया, वो न्यूज सही से नहीं दिखाता है और कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया से ये ग्रस्त है, तो बार बार सिर्फ ये इस्लाम को टारगेट करते हैं, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती है। हम बात करते हैं रोजगार की तो वो बात करते हैं राइट की, हम बात करते हैं महिला सेफ्टी की तो वो कुलदीप सिंह जैसे बलात्कारी को छुड़वाते हैं। कहाँ गई देशभक्त? क्या बीजेपी हम लोग को जज करेगी कि हम देशभक्त हैं? आरएसएस एक भी संघी का इस लड़ाई में योगदान नहीं है, वो अपने आप को देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रही। कौन होता है देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाला? इनसे क्या क्या पैमाने हैं देशभक्ति सर्टिफिकेट? 37 साल से या 40 साल से उन्होंने अपने आरएसएस कार्यालय में एक बार भी झंडा नहीं फहराया। वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। ये देश खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। हमें लास्ट में ये लाइन कहना चाहिए, सारा लौ मचला फिर हिंदुस्तान चल पड़ा। थैंक यू। आपका नाम? भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से। भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से। तो ये बताइए कि आज आप लोग जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन पहले से ही तैयारियां करके बैठी है इसे दबाने के लिए, ज्यादा लंबा चल नहीं पाएगा? देखिए, जितना भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए इससे बदतर हालात त्रिपुरा के अंदर है, जहाँ पे संघियों द्वारा, आरएसएस द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों पे हमले किए जा रहे हैं और ये देश भर में हर जगह जा रहे हैं। दिल्ली दंगों में भी यही हुआ। इसके अलावा त्रिपुरा से लेके आज छात्रों के अधिकार छीने जा रहे हैं, मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो हमें इतनी तैयारी हम लोग करके आए कि डिटेन अगर करते, जो भी कार्रवाई करते हम लोग तैयार है उसके लिए। क्या आपके बैनर पे क्या पोस्टर पे लिखा हुआ है, त्रिपुरा में मुस्लिमों पर संघी हमले के खिलाफ प्रतिरोध संगठित करो? बिल्कुल, आज देखिए हर जगह जो आरएसएस एक फांसीवादी संगठन है वो लोगों पे हमले कर रहा है। उनका सबसे पहले निशाना मुस्लिम होता है, उसके बाद मजदूर भी होते हैं, छात्र भी होते हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि प्रतिरोध संगठित करना पड़ेगा, तभी चीजें बदल सकती है, वरना कोई हल नहीं है इसका। लेकिन उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में जो कुछ भी हुआ, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, मुस्लिम लोगों ने उन पर हमले किए। देखिए, वो नैरेटिव तो अपना सेट करेंगे, उनको भी कोई कारण चाहिए नैरेटिव सेट करने का, तो इसलिए वो तमाम उनके पास बहाने हैं। पर इसी आधार पे कहे तो दिल्ली दंगों में भी उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पे मुस्लिमों ने हमले किए। पर देखा जाए कुल मिला के तो आरएसएस द्वारा ये प्रायोजित किया गया, चाहे दिल्ली दंगा हो चाहे त्रिपुरा के अंदर, वो उनका एक्सपेरिमेंट है अपने लोगों को अपने जहाँ पे हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए। ये लोकतांत्रिक देश में नहीं चल सकता।